देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों गंभीर संकट से घिरी है। बीते एक हफ्ते में जिस तरह हजारों यात्री परेशान हुए, एयरपोर्टों पर लंबी कतारें लगीं और फ्लाइटें लगातार रद्द होती रहीं, उसके बाद अब कार्रवाई की बारिश तेज हो चुकी है। शुक्रवार को नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। ये वही अधिकारी थे जो एयरलाइन की सुरक्षा, ऑपरेशन और नियमों की देखरेख करते हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला सीधे तौर पर उन कमियों और लापरवाहियों से जुड़ा है जिनकी वजह से इंडिगो की उड़ान व्यवस्था चरमरा गई। इधर डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली विशेष कमेटी शुक्रवार को भी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स से मिलने वाली है। ये पूछताछ पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर कैंसिल हुई फ्लाइटों पर केंद्रित होगी। सीईओ से जानना होगा कि एयरलाइन इतने बड़े ऑपरेशन संकट को कैसे नहीं पकड़ पाई और किन स्तरों पर प्लानिंग फेल हुई। गुरुवार को ही सीईओ लगभग 2 घंटे तक डीजीसीए के सामने बैठे रहे, जहां उनसे ऑपरेशंस, क्रू मैनेजमेंट, रिफंड और मुआवजे से जुड़े सवालों की लंबी सूची पूछी गई। कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद डीजीसीए का रुख और भी सख्त हो सकता है। संकट का असर यात्रियों पर सबसे ज्यादा दिखा। गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्टों पर ही 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुईं। कई यात्री घंटों इंतजार में फंस गए। शिकायतें बढ़ीं तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से और कड़े निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने इंडिगो को अपने विंटर शेड्यूल में 10% कटौती करने का आदेश दिया। आमतौर पर एयरलाइन रोज करीब 2300 फ्लाइटें ऑपरेट करती है, लेकिन अब उसे तय संख्या कम करनी पड़ेगी ताकि मौजूद संसाधनों पर दबाव कम हो और संचालन नियंत्रित तरीके से चल सके। इस बीच यात्रियों को हुए नुकसान और परेशानी पर कंपनी को भी कदम उठाने पड़े। इंडिगो ने घोषणा की कि 3 से 5 दिसंबर के बीच जिन यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन्हें 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं बताया कि किन आधारों पर तय किया जाएगा कि कौन यात्री इस श्रेणी में आता है। इंडिगो का कहना है कि यह वाउचर 1 साल तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये राशि उस मुआवजे से अलग होगी जो एयरलाइन नियमों के मुताबिक फ्लाइट उड़ान से 24 घंटे पहले रद्द होने पर यात्रियों को देती है। कंपनी इस अवधि में रिफंड और मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने का दावा भी कर रही है। इंडिगो के संकट पर विमानन क्षेत्र के कई अनुभवी लोगों ने भी अपनी राय रखी है। देश में कम किराए वाली विमान सेवा की नींव रखने वाले कैप्टन गोपीनाथ का मानना है कि यह संकट अचानक नहीं आया। उनके अनुसार इंडिगो लगातार सफल हो रही थी, बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही थी और इसी दौरान एयरलाइन प्रबंधन में घमंड और ज्यादा भरोसे की भावना बढ़ गई। यही कारण रहा कि बदलते हालात और क्रू प्रबंधन की चुनौतियों को समय रहते समझा नहीं गया। जब तक एयरलाइन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक फ्लाइटों का ढांचा टूटने लगा और यात्रियों की नाराजगी फूटने लगी। अब हालात ये हैं कि हर दिन डीजीसीए की नई बैठकें हो रही हैं, कमेटियां सक्रिय हैं और इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स पर भी सवालों की बरसात जारी है। एयरलाइन पहले से ही देश के एविएशन बाजार का बड़ा हिस्सा संभाले हुए है, इसीलिए उसके संचालन में आई कोई भी गड़बड़ी सीधे लाखों यात्रियों को प्रभावित करती है। इसी वजह से सरकार और डीजीसीए दोनों ही इस बार बेहद सख्त रुख में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इंडिगो पर अब हंटर चल चुका है। ये संकट एयरलाइन के लिए बड़ा सबक है कि सफलता के बीच ऑपरेशन और सुरक्षा के मूल नियमों को कभी ढीला नहीं छोड़ा जा सकता। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इंडिगो इन झटकों से कैसे उभरती है और क्या वाकई वो भरोसा वापस हासिल कर पाएगी जो पिछले हफ्ते की अफरा तफरी में कमजोर पड़ गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.